प्रिय अप्रेंटिस साथियों, मैं संजीव कुमार मिश्रा। मैं भी आपकी तरह ही एक अप्रेंटिस साथी हूँ और काफ़ी लंबा संघर्ष हम लोगों ने अपने समायोजन के लिए करने का काम किया। साथियों, मैंने भी एक्ट अप्रेंटिस 1992 31 मार्च को ज्वाइन किया था और 30 मार्च 1995 को हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई। जिस समय हम लोग ट्रेनिंग में आए उस समय ही मन में एक दृढ़ इच्छा, दृढ़ विश्वास पैदा किया था कि नौकरी अगर करनी है तो भारतीय रेल की ही करनी है, दूसरी जगह किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में नौकरी नहीं करनी। उस समय साथियों वो दौर था कि जब अप्रेंटिसों के समायोजन की प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। सबसे अंतिम बार जो अप्रेंटिसों के समायोजन की प्रक्रिया हुई वो स्किल्ड के रूप में सबसे लास्ट लगभग 1985 में उसको बंद किया गया। उसके बाद से कभी भी अप्रेंटिसों के समायोजन की प्रक्रिया को पुनः खोलने का कार्य नहीं किया गया। हम लोगों ने जब कदम रखने के बाद 92 में ही एक रेलवे एक्ट अप्रेंटिस फ्रंट के नाम पे एक लोगों को जोड़ने के लिए एक संस्था बनाने का काम किया और उसमें 92 से पहले जिन साथियों ने अप्रेंटिस पूरी कर ली थी उन सभी साथियों को एक एक साथी के घर जाकर उनको जागरूक करने का काम किया और तमाम साथियों को उस माध्यम से जोड़ने का काम किया। कई बार स्थितियाँ ये हुई जब हम लोगों के घर गए तो लोगों ने हंसने का भी काम किया हमको और देखकर कि हम लोग तो कई बार ये भी जवाब मिले, हम लोग कोर्ट में गए हैं, कोर्ट केस किया हुआ है और नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, हम तो कोर्ट से ही नौकरी ले लेंगे। लेकिन साथियों, इस बीच हम लोग अपने वर्तमान समय के अध्यक्ष आदरणीय वर्तमान महामंत्री आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के संरक्षण में, सानिध्य में बराबर थे। उन लोगों ने, आदरणीय महामंत्री जी ने हम लोगों को केवल एक ही बात सिखाने का काम किया था और ये कहा कि आप अपनी एकजुटता को अवश्य बनाए रखिए और विश्वास रखिए अपने इस संगठन के ऊपर। आपका ये संगठन आपको भारतीय रेल के अंदर समायोजित करवाने का काम करेगा, बशर्ते आप अपनी जो ऊर्जा है उसका दुरुपयोग न करें, आप गलत दिशा में भटकने का काम न करें। केवल और केवल आप ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के जो लोकल स्तर पर पदाधिकारी साथी हैं, लोकल स्तर पर ब्रांचें हैं, जहां भी आपने अपनी ट्रेनिंग की है वहां लोगों के संपर्क में रहें। उसके परिणाम ये हुए कि निश्चित तौर पर जब हम लोग लगातार अपने लोकल स्तर के लीडरों से मिलने का काम करते थे, कई बार बहुत सारे लोग हम लोगों को हतोत्साहित करने का भी काम करते थे और बहुत सारे साथी हम लोगों को हौसला बढ़ाने का काम करते थे और हमेशा एक ही प्रेरणा देते थे कि हाथी के पाँव में सबका पाँव है। हाथी का पाँव अर्थात जो वर्तमान समय में हम नॉर्दर्न रेलवे यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी थे। हर एक व्यक्ति यही कहता था कि अगर आप वहाँ हैं तो उस दरबार को मत छोड़िए, उस महापुरुष को मत छोड़िए, क्योंकि वही एक माध्यम है। अगर नौकरी मिलनी है रेलवे अप्रेंटिसों को तो वही एक माध्यम है जो नौकरी दिलवाने का काम कर सकते हैं। साथियों, कई बार ऐसा लगा उस संघर्ष के दौर में जब लगता था कि सैकड़ों अप्रेंटिस साथी बेरोजगार हैं, लेकिन जब हम लोग इकट्ठे होने का काम करते थे तो कई बार ये होता था कि बहुत ही कम साथी उस समय कभी कभी एकत्रित होने का काम करते थे। मन के अंदर एक बड़ी कुंठा होती थी कि यार बताइए, इतने लोगों को नौकरी पानी है, लेकिन जब लोगों को बुलाने का काम करिए तो बहुत ही कम लोग आने का काम करते हैं। लेकिन फिर जो वही 92 की यादें, दृढ़ विश्वास कि नहीं, नौकरी लेनी है तो भारतीय रेल में ही लेनी है। और आदरणीय
जब कभी भी हतोत्साहित होते थे, हम लोग अपने अप्रेंटिस मसीहा माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी के पास जाने का काम करते थे और उनसे जो ऊर्जा मिलती थी, उनसे जो डांट मिलती थी, उनसे जो प्यार मिलता था, उनसे जो स्नेह मिलता था, उस स्नेह ऊर्जा के सहारे हम लोग फिर एक नई ऊर्जा के साथ नई ऊर्जा के साथ काम करने का काम करते थे। और जो लोग कई बार जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो समाज में लोग भी, चाहे नातेदार हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे अन्य लोग हों, वो भी कभी कभी हमारा मजाक उड़ाने का काम करते थे। क्या हुआ भाई, आपकी तो नौकरी अगले महीने लगने वाली थी, अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन हम लोग भी सौम्यता के साथ उनको केवल यही कहते थे कि प्रयास है और नौकरी लेके रहेंगे, क्योंकि आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा था कि ये मेरा मिशन है और मिशन कभी असफल नहीं होते। मेरा अपने साथियों से केवल यही निवेदन है कि वर्तमान समय में अगर हम लोगों ने 92 से इस संघर्ष को प्रारंभ किया था, 97 में आकर दिसंबर 97 में सफलता पहली बार मिली और 130 भर्तियों के आदेश महाप्रबंधक कार्यालय द्वारा जारी किए गए। उस आदेश में सर्वप्रथम एक जो त्रुटि थी कि सारे लोगों का इम्तहान लिया जाए और इम्तहान लेने के बाद जो लोग पास होंगे उनमें उन लोगों को समायोजित किया जाने का काम किया जाएगा। इस पर हम लोगों के आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने पूरी तरीके से इसका विरोध करने का काम किया, क्योंकि उस तरीके से एक दुकानदारी को जन्म दिया जा सकता था। और जो आज की डेट में एक स्वच्छ और पारदर्शी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जो मंशा थी, उस प्रक्रिया को आदरणीय महामंत्री के द्वारा उन आदेशों को हड़वाकर वापस करवाने का काम किया गया। और पुनः जो दूसरे आदेश निकले उसमें पेपर वेरिफिकेशन होने के बाद सारे लोगों को सीनियरिटी के बैच वाइज सीनियरिटी के आधार पर समायोजित करने के आदेश जारी हुए। साथियों, 97 से जो दिसंबर 97 में जो ऑर्डर आया, पूरा वर्ष 98 तक तमाम अप्रेंटिस साथियों की भर्ती लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और पूरे इंडियन रेलवे के अंदर तमाम जगहों पे लाखों हजारों हजार अप्रेंटिसों का समायोजन किया गया, जिसमें किसी भी अप्रेंटिस साथी को कहीं भी 1 रुपये नगद खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय महामंत्री आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी को ही जाता है। उन्हीं का ये प्रयास था, उन्हीं की ये सोच थी कि जब भी समायोजन हो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, किसी का भी एक भी पैसा खर्च ना हो। मैं अपने आदरणीय महामंत्री जी को, अप्रेंटिस मसीहा को सादर नमन करता हूं कि उनकी उस सोच को, कि उन्हीं की सोच के कारण ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लेकिन दुर्भाग्यवश 99 अप्रैल 99 में एक पत्र आता है। तब तक उस समय तक अप्रैल 99 तक जितने भी लोग अप्रेंटिस किए हुए थे उसमें से लगभग 80% लोगों का समायोजन हो चुका था। लेकिन अप्रैल 99 में एक जो पत्र आता है वो हम लोगों को हताशा की ओर ले जाने का काम करता है, जिसमें देविका चिंकारा रेलवे बोर्ड से एक पत्र निकलता है कि वर्तमान अप्रेंटिस की भर्ती प्रक्रिया को बाधित रोका जाता है। साथियों, उस समय लगा कि शायद अब रेल के अंदर भर्ती होने का काम नहीं हो पाएगा। कुछ समय के लिए हताशा मन में घर करने लगी, लेकिन फिर अपने उन जुझारू साथियों के साथ आदरणीय अप्रेंटिस मसीहा जी के पास हम लोगों ने जाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आपको अपने विश्वास को बनाए रखने का काम करना है, अपने धैर्य को बनाए रखने का काम करना है और नॉर्दर्न एलिमेंट्स यूनियन के झंडे को बराबर जो साथी हैं उनसे मिलने का काम करना है। नॉर्दर्न एलिमेंट्स यूनियन के झंडे को लेकर चलने का काम अभी आगे आपको करना है। साथियों, फिर पुनः हम लोगों ने अपनी हार नहीं मानी और अप्रैल 99 में जो समायोजन की प्रक्रिया को बंद किया गया था, आदरणीय महामंत्री जी लगातार हम लोगों को एक ही बात कहते थे, जो बात वो पहले कहते थे, एकजुट रहिए। इस बीच हम लोगों ने एक काम जरूर किया कि कोई भी अधिकारी, आदरणीय महामंत्री जी की एक सोच थी कि कोई भी अधिकारी अगर लखनऊ में आएगा तो उससे अप्रेंटिस मिलेगा जरूर, अपनी व्यथा जरूर कहेगा। और जब वो अपनी व्यथा कहता था तो जो भी अधिकारी लखनऊ आता था, वो जब वापस दिल्ली जाता था तो महामंत्री जी से एक बात जरूर कहता था
कि भाई आपके लखनऊ की तो ये स्थिति है कि कोई भी पहुंच जाए और बिना अप्रेंटिस से बातचीत किए हुए या आपकी फ़ौज वापस आने नहीं देती है। उस पर साथियों हम लोगों के महामंत्री जी को, उस समय के अध्यक्ष जी को बल मिलता था और जो भी चीज़ें होती थी तो वो अपनी चीज़ों को आदरणीय महामंत्री जी बहुत बेहतर तरीके से उनको समझाने का काम करते थे। एक बार आदरणीय महामंत्री जी उस समय अध्यक्ष थे, आदरणीय जेपी चौबे जी जो हम लोगों के बीच में नहीं हैं वो भी थे। प्रधानमंत्री जी से मिलने हम लोगों के महामंत्री जी गए, तो प्रधानमंत्री जी से भी जब मिलने गए तो उन्होंने अप्रेंटिस के समायोजन की बात को सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री जी से भी उस बात को कहने का काम किया। साथियों निश्चित तौर पर अगर आदरणीय महामंत्री जी ने किसी चीज़ को मिशन के रूप में लेने का काम किया तो निश्चित तौर पर उस मिशन को विलंब भले ही हो लेकिन 100% मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो मिशन पूरे जरूर होते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन किसी ऐसे मिशन को नहीं उठाने का काम करती है जिसमें जो जायज़ ना हो और नाजायज़ चीज़ों को उठाने का काम नहीं करती है, लेकिन जायज़ चीज़ों को हासिल करने के लिए कितने भी प्रयत्न करने पड़े, किसी भी स्तर तक जाना पड़े, ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन, नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन उन चीज़ों को हासिल करने का काम करती है। साथियों अंततः जो 99 में भर्ती की प्रक्रिया बंद होने का काम हुआ उसके बाद हम लोग लगातार संघर्ष की राह पे आगे बढ़ते गए। इस बीच तमाम और साथी भी अप्रेंटिस पूरी करने के बाद बैठे हुए थे, उन तमाम साथियों को भी हम लोगों ने अपने साथ जोड़ने का काम किया। जोड़ने का काम करने के बाद साथियों लगातार आदरणीय महामंत्री जी इस प्रयास में थे कि इस भर्ती प्रक्रिया को, इस समायोजन की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कराया जाए। अंतोगत्वा ये स्थितियां बनी, पूरे जोनों के अंदर सारे जगहों से एक लिस्ट हेडक्वार्टर में भेजने का काम किया गया कि किस जोन के अंदर कितने अप्रेंटिस हैं और कहां कहां पर कितनी वैकेंसी हैं। इस प्रक्रिया को आदरणीय महामंत्री जी ने करवाने का काम किया और कल जो स्थितियां थी वो ये स्थितियां थी कि हमको फार्म भरना है और फार्म भरने के बाद जहां मेरा समायोजन हो जाएगा मैं वहां जाऊंगा। लेकिन उसके बाद आदरणीय महामंत्री जी ने एक बेहतर, उससे भी बेहतर प्रक्रिया को लागू करवाने का काम किया। पैनल बनवाकर हेडक्वार्टर से जितने भी अप्रेंटिस शेष थे, एक वक्त ऐसा भी आया कि जिन साथियों की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई उन साथियों की ट्रेनिंग पूरी हो और उनका रिजल्ट आए, उनको नौकरी रेलवे दे, उनके सर्टिफिकेट का इंतज़ार उनकी नौकरी ने किया। ये केवल और केवल हमारे आदरणीय महामंत्री जी की देन है। साथियों आप तमाम साथियों को भी अपने संगठन के प्रति, अपने महामंत्री के प्रति पूरा दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि निश्चित तौर पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ कि अगर ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन के आदरणीय महामंत्री जी ने जिस पीड़ा को उठाने का काम किया है, अप्रेंटिस जो साथी, तमाम साथी आज अपनी इस पीड़ा के कारण अपने को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहे हैं। मेरा उन साथियों से केवल एक ही निवेदन है कि आप ये पीड़ा को दूर रखिए और संगठन के साथ जहां आप हैं वहां आपके जो अप्रेंटिस साथी हैं उनके साथ मिलिए, उनके साथ जुड़िए और ये विश्वास रखिए कि ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महामंत्री जी आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने अगर इस मिशन को उठाने का काम किया है, आज मैं जिस तरीके से 12 साल 13 साल के संघर्ष के बाद मैंने भर्ती होने का काम किया, लेकिन ये विश्वास था कि हमारा समायोजन होगा, उसी तरीके से भी आपको भी अपने संगठन के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास रखना होगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, आज देश के अंदर जितने भी अप्रेंटिस साथी हैं, आने वाले समय में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के बैनर तले सारे के सारे अप्रेंटिस साथियों का समायोजन होगा। बस आप तमाम साथियों से एक ही अपील है, आप एकजुट रहिए। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन की जो यूनियनें हैं, संबद्ध यूनियनें हैं, उनके साथ, जहां शाखाओं के साथ जहां से आपने ट्रेनिंग की है उनके साथ जुड़ कर रहिए। नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन
के अंदर हम लोगों के साथ जो अप्रेंटिस साथी ट्रेनिंग किए हुए हैं, मैं उन तमाम साथियों को आदरणीय महामंत्री जी की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि ये एक मिशन है। आज निश्चित तौर पर आदरणीय महामंत्री जी की सबसे पहली प्राथमिकता अप्रेंटिसों को समायोजन को लेकर है। मेरा ऐसा पूरा विश्वास है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि निश्चित तौर पर आप सभी साथी एक दिन भारत सरकार के रेल के कर्मचारी होंगे। आज जिस तरीके से ये महामंत्री की सोच होती है नौजवानों को आगे लाने का काम किया जाए, आज तमाम कम से कम पूरे मैं नार्दर्न रेलवे की अगर बात करूं तो अप्रेंटिस साथियों की जो स्थितियां हैं, उन्होंने जो संगठन के प्रति अपना प्रेम, अपना विश्वास जो रखने का काम किया, आज नार्दर्न रेलवे के अंदर तमाम शाखाओं के अंदर बहुत से साथी आज आपके ब्रांच सेक्रेटरी, ब्रांच प्रेसिडेंट, तमाम शाखाओं में पदाधिकारी, मंडलों में पदाधिकारी, क्योंकि ये अगर आपने यूनियन के प्रति विश्वास दिखाने का काम किया तो निश्चित तौर पर आने वाले समय चाहे यूनियन हो चाहे रेल हो, जो सोच आदरणीय महामंत्री जी की रहती है, आदरणीय महामंत्री जी तर्कों के साथ बात करते हैं। उनका कहना है कि अगर ये नए बच्चे आएंगे भारतीय रेल के अंदर तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल को बिना कुछ खर्च किए हुए एक साथ बिल्कुल पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत इतना नया ब्लड मिलेगा, जिससे भारतीय रेलों को बेहतर संचालन करने में निश्चित तौर पर बहुत आगे ले जाने में लोग सहयोग करेंगे। जो अप्रेंटिस साथी भर्ती हुए, भले ही वो क्लास 4 के अंदर भर्ती हुए, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो वाकई में 4600-4800 ग्रेड पे में काम करने वाले साथी थे, उन कामों को भी 1800 ग्रेड पे में भर्ती होने के बाद उन कामों को पूरी तरीके से अंजाम देने का काम किया। इस तरीके से यदि भारतीय रेल के अंदर अप्रेंटिसों का समायोजन होगा, जो निश्चित है होगा, तो निश्चित तौर पर भारतीय रेल के अप्रेंटिस अपने ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के झंडे को, नार्दर्न रेलवे यूनियन के झंडे को पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप तमाम साथियों से केवल यही प्रार्थना करते हुए कि केवल और केवल अपने महामंत्री जी का साथ दीजिए। जहाँ कहीं भी हो, जहाँ कहीं भी लगता है उनका आने का प्रोग्राम है, हम सब लोग मिलकर निश्चित तौर पर अपनी हमारी सारी व्यथा वो जानते हैं, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र की सारी जो दिक्कतें हैं उसको जानता है। वो एक हम लोगों के लिए पिता के समान है। निश्चित तौर पर यदि पिता का हाथ हम लोगों के ऊपर रहता है तो हम लोग ये निश्चिंत हो जाएं और जो जैसा पिता आदेश करता है उस आदेश को पालन करने का काम करें। आने वाला समय आप सभी का बेहतर होगा। इन्हीं के साथ साथियों, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।